नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल अर्पित ऑटोमेशन में दोस्तों इसके पहले मैं आपको बताया था एनो कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट का यूज़ कैसे किया जाता है। तो बताया था मैंने इसके पहले लेक्चर में दोस्तों बताया था कि एनो एनसी का यूज़ जो होता है किस किस काम में कैसे कैसे यूज़ किया था। जो मैंने पहले बताया दोस्तों, एनो का बताया था मैंने, जो है एनो का यूज जो होता है फर्स्ट मेरा जो था दोस्तों स्टार्ट में किया था, और ऑन जो दूसरा यूज बताते हैं एनो कॉन्टैक्ट है दोस्तों, मैंने बताया था इसका होल्डिंग में किया जाता है। और तीसरा जो मैंने बताया था इंटरलॉक फॉर एस कंडीशन। और जो दोस्तों एनसी का जो मैंने बताया था, एनसी का मैंने पहला जो यूज बताया था उसका बताया था ऑफ कंडीशन, ऑफ करने के लिए कोई डिवाइस को स्टॉप। दूसरा जो मैंने बताया दोस्तों वो बताया था इंटरलॉक फॉर नॉट कंडीशन। तो आज दोस्तों इस लेक्चर में बताऊंगा एनो एनसी का यूज करके तो दोस्तों इस लेक्चर में मैं एनो एनसी का यूज करके कंडीशन में एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। लैडर डायग्राम बनाना आपको बताऊंगा दोस्तों। तो मेरा पहला कंडीशन जो है दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन जो मैं लेता हूं दोस्तों, लेता हूं पुश बटन 1 प्रेस K1। दोस्तों ये आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑटोमेशन कोर्स करना चाहते हैं, ऑटोमेशन में आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, पीएलसी प्रोग्रामर, तो दोस्तों आपको एक कंडीशन आना ही चाहिए। विदाउट इसके आप एक भी प्रोग्राम पीएलसी या ऑटोमेशन में नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे क्या होता है दोस्तों वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो मैं और फुल मोटिवेशन के साथ दोस्तों वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा पहला कंडीशन क्या, पुश बटन 1 प्रेस K1 ऑन हो जाए दोस्तों। इसके लिए लैडर डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे लगाऊंगा पुश बटन 1, फिर लिखूंगा पुश बटन 1, यहाँ पे लगा दूंगा एक कॉन्ट्रैक्टर K1। तो क्या हुआ दोस्तों, पुश बटन 1 प्रेस करूंगा, मेरा कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया दोस्तों। पहला कंडीशन मेरा क्या था, पुश बटन 1 प्रेस K1 ऑन। तो पुश बटन 1 करूंगा दोस्तों, तो एनो कॉन्टैक्ट जो है एनो है एनसी बन जाएगा। पुश करने के बाद एनसी बन जाएगा, तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन हो जाएगा। ऐसा करते आप समझ जाएगा। K1 ऑन होने का मतलब भैया, इसके पहले लेक्चर में दोस्तों बताया था K1 ऑन। K1 ऑन का मतलब होता है दोस्तों K1 की कॉइल ऑन हो गया। चलता हूं दोस्तों दूसरी कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन मेरा क्या है, तो मेरा सेकंड कंडीशन क्या है दोस्तों, मेरा सेकंड कंडीशन है दोस्तों पुश बटन 1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड। ये पहला कंडीशन क्या है दोस्तों, पुश बटन 1 करूंगा, ऑन हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों बटन छोड़ूंगा ना, ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाएगा। पुश बटन 1 करूंगा, ऑन तो हो जाएगा, एनओएनसी बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन हो जाएगा। और जैसे ही बटन में छोड़ूंगा पुश बटन 1 को, तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑफ हो जाएगा। इसमें क्या किया दोस्तों, सेकंड कंडीशन क्या, पुश बटन 1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड। मीन दोस्तों पुश बटन 1 करूंगा तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन तो हो, और बटन छोड़ने के बाद ऑफ भी ना हो। होल्डिंग का कंडीशन दोस्तों इसके पहले लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। आप वो लेक्चर देखेंगे तो होल्डिंग आपको अच्छे से आ जाएगा। तो इसमें पहले क्या है दोस्तों, यहाँ से लगाऊंगा एक एनो कॉन्टैक्ट, पुश बटन इसको 1 बोल देंगे। अब क्या है, कॉन्ट्रैक्टर K1 यहाँ लगा दूंगा। पुश बटन 1 कॉन्ट्रैक्टर, अगर पुश करूंगा इसको दोस्तों, तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर K1 जो है ऑन हो जाएगा। पुश बटन 1 कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि ताकि मैं पुश बटन 1 को छोड़ भी दूं तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर ऑन ही रहे, इसके लिए क्या करता हूं दोस्तों, होल्डिंग कैसे करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक लगा दूंगा एनो कॉन्ट्रैक्ट
K1 का, एक यहाँ पे K1 का NO कॉन्टैक्ट लगा दूंगा। तो दोस्तों क्या है, ये मेरा होल्डिंग कंडीशन होता है। ये जो दोस्तों होता है ये 3 नंबर होता है, NO का 3 होता है, ये 4 नंबर होता है दोस्तों। ये आपको जो कॉन्ट्रैक्टर आपको मिलेगा दोस्तों, NO कॉन्टैक्ट, आप NONC देखेंगे दोस्तों ना, NONC का बटन देखेंगे हार्ड फिजिकली, तो आपको वहाँ पे लिखा होता है दोस्तों, इस टर्मिनल में लिखा होता है 3, इस पे लिखा होता है 4, और जो आप कॉन्ट्रैक्टर जो होल्डिंग करते हैं दोस्तों वहाँ पे होता है 13 और 14 नंबर होता है दोस्तों। एक कॉन्ट्रैक्टर जो होता है इस पे क्या होता है दोस्तों, जो सप्लाई आता है यहाँ पे A1 होता है, A2 होता है दोस्तों, A होता है A2। तो क्या होगा दोस्तों, 3 नंबर पे यहाँ सप्लाई देता हूँ, 4 को जोड़ देता हूँ मैं कॉन्ट्रैक्टर के A+ से, और न्यूट्रल देता हूँ कॉन्ट्रैक्टर के A- से। और जब इसका RLC पे डायग्राम बनाएंगे दोस्तों पैनल पे, तो इस तरह बनेगा, और 3 को 13 से आपको होल्डिंग दे देंगे आप, 3 को 13 से, और जो है 4 नंबर को 14 से आप होल्डिंग कर देंगे। आप इसका पैनल आप प्रैक्टिकल जब करेंगे दोस्तों ना पैनल पे, तो जाके आपको ज़्यादा क्लियर होगा दोस्तों। आशा करते हैं अब होल्ड हो गया, अब आप पुश बटन छोड़ भी देंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्टर ऑन ही रहेगा। आशा करते हैं आप समझ। चलते तीसरे नंबर कंडीशन में। तीसरा नंबर कंडीशन क्या है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा 3rd नंबर कंडीशन जो है, थर्ड नंबर क्या है दोस्तों, इसमें क्या, पुश बटन 1, K1 on and hold, and push button 2, press K1 off। इन दोस्तों क्या है, पुश बटन 1 करूंगा K1 ऑन हो जाएगा, एंड होल्ड हो जाएगा, और पुश बटन 2 जब मैं क्लिक करूंगा दोस्तों, प्रेस करूंगा, तो K1 को ऑफ होना है दोस्तों। तो इसके लिए लैडर डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों बना के चेक कर सकते हैं आपने सही बनाया नहीं दोस्तों। तो क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे पुश बटन 1, पहले एक बटन लूंगा मैं, पुश बटन 1 हो गया दोस्तों, ये प्रेस करूंगा, मेरा कॉन्ट्रैक्टर K1 जो है ऑन हो जाएगा, एंड होल्ड, पुश बटन 1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड, होल्ड भी करना है। तो होल्ड करने के लिए दोस्तों आपको बताया हूँ, यहाँ पे ले लूंगा मैं एक, तो होल्डिंग के लिए दोस्तों आप लोग को पता है, यहाँ पे होल्डिंग कर दूंगा, यहाँ पे K1 का लूंगा NO, ये ले लूंगा K1 का NO, तो होल्ड कर दिया यहाँ पे। अब क्या दोस्तों, मेरा कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन हो गया, K1 कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया और होल्ड भी हो गया। अब पुश बटन छोड़ भी दूंगा तो जो है कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑन ही रहेगा। अब क्या करना, मुझे क्या करना, पुश बटन 2, एक बटन, कोई दूसरी बटन हो जिसको मैं प्रेस करूँ, कॉन्ट्रैक्टर मेरा K1 ऑफ हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसे ऑफ करने के लिए मैं NC लगाऊंगा दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक NC बटन, यहाँ पे लगा दूंगा एक NC बटन। तो दोस्तों यहाँ पे लगा दिया मैंने NC बटन एक। NC कैसे लगाता हूँ दोस्तों, ऐसे, इसको बना दूंगा पुश बटन। अब क्या होगा दोस्तों, पुश बटन 1 प्रेस करूंगा तो मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन हो जाएगा। चूंकि NC है, यहाँ पे सप्लाई जाएगा दोस्तों, NC है सप्लाई जाएगा, पुश बटन 1 प्रेस किया, तो यहाँ दोस्तों पुश बटन 1 प्रेस किया तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर K1 जो ऑन हो जाएगा। चूंकि ये जो है पुश बटन 2 है, NC है दोस्तों, और जब मैं सप्लाई तो जाएगा, जब मैं पुश बटन 2 प्रेस करूंगा दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, ये NC कॉन्टैक्ट है दोस्तों, ये जो है मेरा NC है, ये है NC, ये है NO कॉन्टैक्ट, ये है NO कॉन्टैक्ट, ये है NC कॉन्टैक्ट। जो दोस्तों ये NC कॉन्टैक्ट है, NO बन जाएगा। जब यहाँ पे सर्किट में डिस्कनेक्ट हो जाए तो सप्लाई कंडक्टर पे जाएगा नहीं, तो मैग्नेट बनेगा नहीं, चुंबक, तो जो है दोस्तों आपका कंडक्टर ऑन रहेगा, कॉइल चिपकेगा नहीं। और हो पुश बटन फिर प्रेस कर देंगे, दोबारा प्रेस करेंगे दोस्तों, आपको कंडक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे 2 करेंगे आप ऑफ हो जाएगा। चलते हैं चौथे कंडीशन दोस्तों, आशा करता है आपको समझ आ रहा होगा।
तो मेरा 4 नंबर कंडीशन दोस्तों, ये 4 नंबर कंडीशन मेरा। इसमें क्या दोस्तों, पुश बटन 1 प्रेस कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन, और पुश बटन 2 प्रेस कॉन्ट्रैक्टर K2 ऑन, और कॉन्ट्रैक्टर K2 ऑन इफ K1 इज ऑन। मतलब मेरा पहला बटन प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन हो जाएगा, दूसरा बटन जब मैं प्रेस करूंगा कॉन्ट्रैक्टर K2 ऑन हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर K2 तभी ऑन होगा जब K1 मेरा ऑन हो, यदि ऑफ होगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर K2 ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए कैसे बनाऊंगा दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों इंटरलॉकिंग कंडीशन, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी दिया गया है कि पहला ऑन होगा, दूसरा तभी ऑन होगा जब पहला ऑन हो। तो क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ से लूंगा पुश बटन ऑन, पहला लूंगा, पहले क्या देगा पुश बटन ऑन कॉन्ट्रैक्टर K1, तो पुश बटन ऑन लिया, मेरा कॉन्ट्रैक्टर K1 जो है ऑन हो जाएगा। ये है पुश बटन 1, प्रेस किया तो कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ लूंगा पुश बटन 2, ये है पुश बटन 2, तो मेरा क्या होगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर K2 ऑन हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर K2 तभी ऑन होगा जब दोस्तों मेरा K1 ऑन हो, K1 ऑन होगा तो मैं दोस्तों यहाँ पे लगा दूंगा एक, तो यहाँ पे लगाऊंगा दोस्तों मैं एक NO कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लगाऊंगा एक NO कॉन्टैक्ट K1 का NO कॉन्टैक्ट दोस्तों, NO है, ये भी NO है, ये भी NO है दोस्तों, एक K1 कॉन्ट्रैक्टर K2। अब दोस्तों क्या है समझा रहा हूँ दोस्तों, पुश बटन 1 प्रेस करूंगा, मेरा कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन हो गया। अब पुश बटन 2 जब मैं प्रेस करूंगा दोस्तों तो कॉन्ट्रैक्टर K2, सॉरी दोस्तों K2 है, ये K2 है, तो मेरा पुश बटन 2 जब प्रेस करूंगा कॉन्ट्रैक्टर K2 तभी ऑन होगा जब, चूंकि यहाँ पे लगा है दोस्तों NO भी लगा, K1 का NO लगा है। जब मेरा कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन होगा तभी NO को NC बना देगा, तभी NC बनेगा जब K1 जो है NO जो यहाँ पे लगा है, जब कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन होगा तो NC बनेगा, NC बनेगा जब मैं पुश बटन 2 प्रेस करूंगा तो कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई जाएगा तो मेरा K2 ऑन हो जाएगा। अगर मेरा K1 ऑफ रहेगा दोस्तों तो ये चूंकि K1 का मैं NO लिया हूँ, ऑफ रहेगा तो NO ही रहेगा, NO रहेगा तो यहाँ से सर्किट जो आपका डिस्कनेक्ट रहेगा, तो यहाँ से आप K2 पे सप्लाई नहीं जाएगा। आप पुश बटन 2 प्रेस भी करेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्टर K2 ऑन नहीं होगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, पुश बटन 1 प्रेस कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन, पुश बटन 2 प्रेस कॉन्ट्रैक्टर K2 ऑन इफ K1 इज ऑन। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या बोलता हूँ मैं, इंटरलॉकिंग, जो इसको पहले वाले लेक्चर में दोस्तों आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है, इंटरलॉकिंग कंडीशन, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग कंडीशन। ये यूज भी है NO कॉन्टैक्ट का। बाकी इसको इस तरह भी समझा सकते हैं दोस्तों, मान लो 3 लोग हैं A B C, तो पहला तो इंडिपेंडेंट है दोस्तों, ये तो अगर मान लो इसके यहाँ शादी बी के यहाँ शादी है तो ए तो जाएगा ही जाएगा, किसी पे डिपेंड नहीं कि जाए, किसी पूछ के जाए, नहीं, ये तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन सी वाला दोस्तों क्या है, सी जो मेरा इसके यहाँ जाएगा, ये तभी जाएगा जब यहाँ, सी मेरा तभी जाएगा जब NO गया। मीन दोस्तों ए जो है बी के यहाँ तो जाएगा ही जाएगा, बट ए डिपेंडेंट नहीं है दोस्तों किसी पे, ए इंडिपेंडेंट है, बट सी जो है मेरा डिपेंडेंट है। सी तभी जाएगा बी के यहाँ जब मेरा ए बी के यहाँ गया हो, तभी सी जाएगा बी के यहाँ, मतलब डिपेंडेंसी है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग कंडीशन। चलता हूँ मैं अगले कंडीशन दोस्तों, आशा करता है आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों मेरा तीसरा कंडीशन क्या है, 5वां कंडीशन दोस्तों, 5वां कंडीशन क्या होगा दोस्तों, पुश बटन 1 प्रेस K1 ऑन, पुश बटन 2 प्रेस K2 ऑन इफ K1 इज नॉट ऑन। कैसे बनेगा दोस्तों, क्लिक करूंगा, PV1 लूंगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लूंगा K1, ये PV1। अब क्या दोस्तों, पुश बटन 2 प्रेस यहाँ लूंगा, एक PV2 है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर K2 लूंगा,
अब क्या दोस्तों, पहला बटन प्रेस करूंगा, पुश बटन में प्रेस करूंगा, K1 ऑन हो जाएगा। अब पुश बटन 2 जब प्रेस करूंगा, K2 ऑन हो जाएगा। लेकिन मुझे करना क्या है, K2 तभी ऑन होना चाहिए जब मेरा K1 नॉट ऑन, K1 इज नॉट ऑन, जब मतलब K1 ऑन ना हो। मीन्स क्या हो दोस्तों, K1 मतलब ऑन ना हो, मतलब K1 बंद हो। तो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा एक NC कॉन्टैक्ट, NC, सॉरी दोस्तों, अब यहाँ पे लगाऊंगा मैं अब क्या दोस्तों, यहाँ पे K1 का है। अब क्या दोस्तों, K1 ऑन ना हो, अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, पुश बटन 1 प्रेस करूँ, K1 ऑन हो जाएगा। पुश बटन 2 जब मैं प्रेस करूंगा, कॉन्टैक्टर मेरा K2 ऑन होगा। ऑन तभी होगा दोस्तों जब ये मेरा ऑफ होगा, जब मेरा कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑफ होगा। क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्टर K1 का लिया हूँ यहाँ पे NC, यहाँ पे जो लिया हूँ दोस्तों ये K1 का लिया हूँ NC। तो K1 का NC जब मैं यहाँ दोस्तों लिया हूँ, जैसे कॉन्ट्रैक्टर मान लो K2 ऑन हुआ मेरा, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्टर K2 ऑन है, मैग्नेट बनेगा NC के NO बना देगा वो। तो मेरा अगर कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन है तो यहाँ पे जो K1 का मैं NC लिया हूँ, अगर ऑन होगा तो मैं NC लिया हूँ, NC जो NO में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही NO बन जाएगा दोस्तों, तो मेरा यहाँ पे सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरा पुश बटन प्रेस भी करूंगा, मेरा कॉन्ट्रैक्टर K2 ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, तो अब क्या है दोस्तों, कंडीशन फॉलो हो रहा नहीं हो रहा। अब मान लो कॉन्ट्रैक्टर मेरा K2 ऑफ है, जब मेरा K1 मेरा ऑफ होगा, जब K1 ऑफ होगा तो NC है, तो मैं पुश बटन 2 प्रेस करूंगा, NC है तो ऐसे भी सप्लाई जाएगा, इस पे सप्लाई जाएगा, मेरा K2 ऑन हो जाएगा। और जैसे ही मेरा ऑन होगा दोस्तों K1 ऑन हो गया, NC जो K1 का लिया हूँ NO बन जाएगा, सप्लाई यहाँ पे नहीं जाएगा, सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मेरा K2 ऑन नहीं होगा। इसलिए आपका कंडीशन फॉलो हो रहा है। K2 तभी ऑन होगा जब आपका K1 जो है दोस्तों ऑन नहीं होगा, मतलब ऑफ होगा। K1 ऑफ होगा तो NC बना रहेगा, K2 ऑन हो जाएगा। ऑन होगा तो NO बन जाएगा, तो नहीं ऑफ होगा। तो आपका कंडीशन फॉलो हो रहा है। चलते हैं दोस्तों अगले कंडीशन में, आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों मेरा अगला कंडीशन क्या है, पुश बटन 1 प्रेस K1 ऑन इफ K2 ऑफ, मतलब K2 जब ऑफ होगा मेरा कॉन्ट्रैक्टर K1 तभी ऑन होगा। और पुश बटन 2 प्रेस K2 ऑन इफ K1 इज ऑफ, मतलब इस बार दोस्तों इंटरलॉकिंग दोनों करते रहा हूँ। पहला तभी ऑन होगा जब दूसरा ऑफ हो, दूसरा तभी ऑफ होगा जब पहला ऑफ हो दोस्तों। तो इसके लिए कैसे बनाऊंगा, लेडर डायग्राम, इंटरलॉकिंग दोनों करना पड़ेगा दोस्तों। आशा करता आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, पुश बटन ऑन, K1 ऑन कर दूंगा यहाँ से, पुश बटन 1। अब क्या से दोस्तों क्या करूंगा, यहाँ से लूंगा पुश बटन 2, यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर K2 ऑन हो जाएगा। अब क्या दोस्तों, यहाँ पे होल्डिंग करना है, K1 तभी ऑन हो जब ऑफ हो। K1 इसमें क्या कंडीशन लेना है दोस्तों, K1 तभी ऑन होगा जब K1 तभी ऑन होगा जब K2 मेरा ऑफ होगा। तो यहाँ पे अगर NC ले लूंगा, K2 का NC अगर यहाँ पे लगा दूंगा दोस्तों, तो सप्लाई जाता रहेगा। जैसे ही K2 ऑन होगा NC NO बन जाएगा, K1 ऑफ हो जाएगा, नहीं ऑन होगा। जैसे ही ऑफ होगा NC बन जाएगा, तो आपका K1 ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ले लूंगा यहाँ पे लगा दूंगा एक NC कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लगा दूंगा दोस्तों K1 का, K2 का यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा K2। अब क्या दोस्तों, अब क्या दोस्तों, पुश बटन 1 प्रेस करूंगा, K1 ऑन होगा, K1 ऑन तभी होगा यहाँ पे चूंकि लगा K2 को मैंने लगा दिया NC, चूंकि ये ऑफ रहेगा K2 तो NC बना रहेगा, NC बना सप्लाई जाए K1 ऑन रहेगा। जैसे मेरा और कंडीशन मेरा क्या है,
तभी के वन ऑन हो जब K2 जो है ऑफ हो, जब K2 ऑफ होगा, क्योंकि दोस्तों तभी एनसी बनेगा K2 जब K2 जो यहाँ पे एनसी लगाया हूँ K2 का, तभी मेरा एनसी बनाया जब ये ऑफ रहेगा। जैसे ही K2 मेरा कंडक्टर ऑन होगा एनो बन जाएगा तो मेरा K1 ऑन रहेगा। इसी तरह दोस्तों पुश बटन 2 प्रेस करूँ K2 ऑन होगा, लेकिन तभी होगा दोस्तों जब मेरा K1 जो है दोस्तों ऑफ रहेगा। K1 ऑफ रहेगा तभी एनसी बना रहेगा, तभी सप्लाई जाएगा, K2 ऑन होगा। अगर दोस्तों K1 ऑन कर दूंगा तो एनसी बन जाएगा, एनो बन जाएगा। K2 जो यहाँ पे लिया हुआ एनो तो एनसी बन जाएगा, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा दोस्तों। तो आशा करते दो ये इंटरलॉकिंग मतलब दोनों में इंटरलॉकिंग है दोस्तों। इसको मैं बोल सकता हूँ दोस्तों इंटरलॉकिंग, दोनों में इंटरलॉकिंग लग रहा है। यहाँ पे एनसी का दोस्तों, यहाँ पे भी इंटरलॉकिंग है, यहाँ पे भी इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉक है दोनों दोस्तों। अब चलता हूँ दोस्तों अगले कंडीशन पर। तो दोस्तों मेरा अगला क्या कंडीशन है, पुश बटन 1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड हो जाएगा। पुश बटन 2 प्रेस करूंगा दोस्तों K2 ऑन एंड K1 ऑफ। K2 ऑन होगा इफ, यहाँ पे इफ रहेगा दोस्तों, इफ K1 ऑफ। पुश बटन 2, यहाँ दोस्तों सॉरी दोस्तों कुछ लिखने में हुआ है, यहाँ को दोस्तों रहेगा 3, यहाँ पे दोस्तों सही कर देता हूँ। पुश बटन 1 प्रेस होल्ड, पुश बटन 2 प्रेस K2 ऑन इफ K1 ऑफ होगा। पुश बटन 3 प्रेस K2 ऑफ। कैसे बने दोस्तों लैडर डायग्राम, देखिए बहुत सिंपल वे में बनाइए दोस्तों। पुश बटन 1 प्रेस करूंगा बहुत तेजी से दोस्तों, K1 ऑन हो जाएगा मेरा। पुश बटन 1 इसको लिख दूंगा, K1 ऑन हो गया। एंड होल्ड करना है दोस्तों, होल्डिंग के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे K1 का एनो लगा दूंगा, K1 का एनो लगा दिया दोस्तों यहाँ पे। अब क्या दूसरा, पुश बटन 1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड हो गया। अब पुश बटन 2 प्रेस K2 ऑन, यहाँ पे लगाऊंगा पुश बटन 2 दोस्तों, ये है पुश बटन 2, K2 ऑन हो जाएगा। यहाँ पे लगाऊंगा कॉन्ट्रैक्टर K2। क्या दोस्तों, पुश बटन 1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड, पुश बटन 2 प्रेस K2 ऑन इफ K1 ऑफ होगा। इंटरलॉकिंग दोस्तों यहाँ पे इफ K1 ऑफ हो, जब K1 ऑफ हो तभी ये K2 ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे लगा दूंगा दोस्तों इंटरलॉकिंग, लगा दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा इंटरलॉकिंग। तो दोस्तों मेरा क्या कंडीशन है, पुश बटन 1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड, पुश बटन 2 प्रेस K2 ऑन एंड K1 ऑफ होना चाहिए। दोस्तों इसमें इंटरलॉकिंग की कंडीशन नहीं दोस्तों, इसमें वहाँ पे इफ होता था, यहाँ पे दोस्तों एंड है, K2 ऑन एंड K1 ऑफ। पुश बटन 2 प्रेस करूंगा K2 ऑन एंड K1 ऑफ होना चाहिए दोस्तों, K1 ऑफ होना चाहिए। जैसे पुश बटन 2 प्रेस किया तो मेरा K2 ऑन हो जाएगा। अब इसको ऑफ करने के लिए, K1 को ऑफ करने के लिए दोस्तों यहाँ पे लगा दूंगा मैं एक एनसी लगा दूंगा दोस्तों, यहाँ पे लगा दूंगा मैं एनो का एक एनसी। K2 का। अब दोस्तों क्या है, अब क्या दोस्तों, पुश बटन 1 प्रेस करूंगा K1 ऑन हो जाएगा, अन होल्ड भी हो जाएगा दोस्तों। चूंकि ये एनसी है तो यहाँ सप्लाई जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये एनसी है तो K2 का एनसी है तो ये सप्लाई जाएगा, यहाँ से पुश बटन ऑन करूंगा कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन हो जाएगा, यहाँ से होल्डिंग हो जाएगा। अब पुश बटन 2 प्रेस करूंगा दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर K2 ऑन हो जाएगा, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन होने से जो इसका कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे मैंने एनसी लगाया ये एनो हो जाएगा, एनो होते ही कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑफ हो जाएगा। और कंडीशन में ये दिया गया है पुश बटन 2 प्रेस K2 ऑन एंड K1 ऑफ, तो K1 ऑफ होगा। और दोस्तों क्या लगेगा, पुश बटन 3 प्रेस K2 ऑफ हो जाए। अब एक बटन मुझे और लगाना है, उसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो दोस्तों
पुश करूंगा तो मेरा K2 ऑफ हो जाए। K2 ऑफ करने के लिए तो दोस्तों क्या करूंगा, ऑफ करने के लिए मैं एक NC लगा दूंगा यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे लगा दूंगा एक NC, यहाँ पे लगा दो NC, तो यहाँ पे लगा दो एक NC दोस्तों। सॉरी दोस्तों, वह साइड बना देता हूँ, इरेज करके दोस्तों इसको साइड बना देता हूँ। तो यहाँ पे लगा दूंगा दोस्तों एक NC, इसको रख दूंगा पुश बटन 3। अब क्या दोस्तों, पुश बटन 1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड, पुश बटन 2 प्रेस K2 ऑन होगा तो यहाँ पे NC को NO बना दे, K1 ऑफ हो जाएगा। एंड पुश बटन 3 करूंगा तो सॉरी दोस्तों, पुश बटन 3 करूंगा दोस्तों तो जो है ये बन जाएगा NC, NO है भी, सॉरी दोस्तों ये है NC, ये है NC, बन जाएगा NO। जब इसको प्रेस करूंगा दोस्तों तो ये बन जाएगा NC बन जाएगा K2 ऑफ हो जाएगा। आशा करते दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगले लेक्चर में दोस्तों इसके आगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।